श्री सरस्वती माता की जय। भक्तों, बसंत पंचमी के पावन पर्व पर माता सरस्वती के चरणों में ध्यान लगाते हुए इस सुंदर और भावुक कथा को सुनते हैं। यह मात्र एक कहानी नहीं, बल्कि विश्वास और भक्ति की पराकाष्ठा है। क्या आपने कभी सोचा है कि जब एक माँ अपनी संतान के मुख से माँ शब्द सुनने को तरस जाती है तो उस पर क्या बीतती होगी, और क्या होता है जब पूरा समाज एक मासूम बच्ची को उसकी शारीरिक कमी के कारण अपशकुन कहकर दुत्कार देता है। आज की यह विशेष कथा है शुभग्राम की रहने वाली राधा की। राधा, जिसके पास शब्द नहीं थे, पर जिसकी आंखों में अटूट विश्वास था, जिसे मंदिर के पुजारियों ने अपमानित कर बाहर निकाल दिया, उसी मूक बेटी ने कैसे अपनी मौन साधना से साक्षात विद्या की देवी मां सरस्वती को धरती पर उतरने के लिए विवश कर दिया। तो भक्तों, कथा इस प्रकार शुरू होती है। प्राचीन पावन धरा पर बसा एक गांव था, शुभग्राम। इस गांव का नाम जितना सुंदर था, इसकी आभा उससे भी कहीं अधिक दिव्य थी। शुभग्राम के चारों ओर ऊंचे ऊंचे पर्वत थे और उन पर्वतों से कलकल करती हुई एक शीतल नदी बहती थी, जिसे गांव वाले पुण्य सलिला कहते थे। शुभग्राम में प्रकृति अपनी पूरी छटा बिखेरती थी। यहाँ की मिट्टी में एक ऐसी सौंधी महक थी जो मन को शांति देती थी। गांव के बीचों बीच एक बहुत बड़ा पीपल का वृक्ष था, जहां सुबह शाम गांव के बुजुर्ग बैठते और भगवान की चर्चा करते थे। माघ मास का महीना चल रहा था और बसंत ऋतु ने अपनी दस्तक दे दी थी। बसंत, जिसे ऋतुराज कहा जाता है, अपने साथ नई उमंग और नई ऊर्जा लेकर आया था। खेतों में जहां तक दृष्टि जाती थी, वहां सरसों के पीले फूलों की चादर बिछी हुई थी। हवा के झोंकों के साथ जब ये पीले फूल लहराते तो ऐसा लगता मानो धरती माता ने साक्षात स्वर्ण धारण कर लिया हो। आम के पेड़ों पर बौर आ चुके थे और उनकी भीनी भीनी सुगंध पूरे वातावरण में घुल गई थी। कोयल की मीठी कूक कानों में मिश्री घोल रही थी। शुभग्राम का हर निवासी बसंत पंचमी के पावन पर्व की प्रतीक्षा कर रहा था। यह वही दिन था जब ज्ञान, कला और वाणी की स्वामिनी माता सरस्वती का प्राकट्य हुआ था। लोग घरों की पुताई कर रहे थे, आंगन में रंगोलियां सजाई जा रही थी और हर मन में एक ही उल्लास था, मां सरस्वती की वंदना का। पर इसी आनंदमयी वातावरण के बीच गांव के एक छोटे से घर में एक ऐसी कहानी आकार ले रही थी जिससे पूरा गांव अनजान था। शुभग्राम के उत्तर दिशा में एक छोटा सा घर था, जिसकी दीवारें कच्ची थीं, पर दिल बहुत बड़े थे। यहाँ रामदीन नाम का एक सीधा साधा किसान अपनी पत्नी सावित्री के साथ रहता था। रामदीन दिन भर खेतों में कठिन परिश्रम करता और सावित्री घर का कामकाज संभालती। विवाह के कई वर्षों तक उनके आंगन में कोई किलकारी नहीं गूंजी थी। उन्होंने हर मंदिर में माथा टेका, हर उपवास रखा और अंततः मां सरस्वती की असीम कृपा से उनके घर एक कन्या ने जन्म लिया। उस कन्या का नाम रखा गया राधा। राधा का मुख किसी खिलते हुए गुलाब जैसा था और उसकी आंखें इतनी बड़ी और चमकदार थीं कि जो भी देखता वह मोहित हो जाता। पूरे गांव में मिठाई बांटी गई। रामदीन और सावित्री की खुशी का ठिकाना न था। पर जैसे जैसे समय बीतने लगा, एक अनहोनी का आभास होने लगा। राधा अब 2 वर्ष की हो चुकी थी, पर उसके कंठ से एक शब्द भी नहीं निकलता था। दूसरे बच्चे मामा और पापा पापा कहने लगे थे, पर राधा केवल मुस्कुराती या अपनी बड़ी बड़ी आंखों से इशारे करती। सावित्री का हृदय बैठने लगा। उसने रामदीन से कहा, स्वामी, हमारी राधा बोलती क्यों नहीं? क्या इसे बोलना सिखाने में हमें और मेहनत करनी होगी? रामदीन ने उसे धीरज बढ़ाया, पर भीतर ही भीतर वह भी डरा हुआ था। उन्होंने गांव के वैद्य को दिखाया, शहर के डॉक्टरों के पास गए, पर सबकी रिपोर्ट एक ही थी। राधा के कंठ में कोई खराबी नहीं थी, पर फिर भी वह मूक थी। वह सुन सकती थी, समझ सकती थी, पर बोल नहीं सकती थी। सावित्री रातों को रोती, हे विधाता, तूने चांद जैसा मुख तो दिया, पर उसमें शब्द क्यों नहीं दिए?
क्या मेरी बेटी कभी मुझे माँ कहकर नहीं पुकारेगी? राधा यह सब देखती और अपनी माँ के आंसू पोंछती, पर उसका अपना दर्द उसके भीतर ही कैद होकर रह जाता। राधा अब 7 वर्ष की हो गई थी। वह देखने में अत्यंत सुंदर थी, पर उसका मौन ही उसकी पहचान बन गया था। गांव के बच्चे जब बाहर खेलते तो राधा भी उनके साथ जाना चाहती थी। वह अपनी गुड़िया लेकर बाहर जाती, पर दूसरे बच्चे उसे अपने साथ नहीं खिलाते थे। वे उसे गूंगी कहकर चिढ़ाते और भाग जाते। कोई बच्चा कहता, अरे इसके साथ मत खेलो, ये तो बोल ही नहीं सकती, ये क्या खेल खिलाएगी। गांव की स्त्रियां भी सावित्री को देखकर सहानुभूति के बजाय ताने देती। सावित्री, पिछले जन्म में कोई भारी पाप किया होगा, तभी तो ऐसी कन्या घर आई है। अब इसका विवाह कैसे होगा? इसे उम्र भर तुम दोनों को ही पालना होगा। सावित्री यह सब सुनकर चुप रह जाती, पर उसका दिल चूर चूर हो जाता। राधा ने धीरे धीरे बाहर जाना बंद कर दिया। उसने एकांत से दोस्ती कर ली। उसने अपना एक छोटा सा संसार बना लिया था। वह घर के आंगन में आने वाली चिड़ियों को दाना डालती, गाय के बछड़े से बातें करती और मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर घंटों जलती हुई धूप और ढलते हुए सूरज को देखती। राधा ने इशारों की अपनी एक भाषा बना ली थी, जिसे केवल उसकी माँ समझ पाती थी, पर उसके मन में एक गहरा प्रश्न हमेशा रहता था। सब लोग बोलते हैं, पक्षी चहचहाते हैं, हवाएं सरसराती हैं, तो फिर मैं ही चुप क्यों हूँ? क्या ईश्वर मुझसे नाराज है? वह मंदिर के बंद कपाटों को देखकर अक्सर यही सोचती रहती। जब समाज ने राधा को ठुकरा दिया तो प्रकृति ने उसे अपनी गोद में ले लिया। राधा का अधिकांश समय गांव के पास बहने वाली नदी के किनारे बीतता था। वह पानी की लहरों को देखती और उसे लगता कि पानी भी उससे कुछ कहना चाह रहा है। वह मिट्टी से मूर्तियां बनाती, पेड़ों पर चढ़ती और फूलों से बातें करती। उसे महसूस होता कि प्रकृति को सुनने के लिए कान नहीं, बल्कि हृदय की आवश्यकता होती है। एक दिन जब बसंत पंचमी का उत्सव आने ही वाला था, राधा ने देखा कि गांव के स्कूल में बच्चे सरस्वती वंदना सीख रहे हैं। वह छिपकर खिड़की के पीछे खड़ी हो गई। शिक्षक गा रहे थे, या कुंदेंदु तुषारहार धवला। राधा का रोम रोम पुलकित हो उठा। वह भी अपने होंठ हिलाने की कोशिश करने लगी, पर उसके गले से केवल एक रुंधा हुआ स्वर निकला। वह उदास होकर वहां से भाग गई और नदी किनारे जाकर फूट फूट कर रोने लगी। उसने पानी में अपना प्रतिबिंब देखा और रोते हुए इशारों में पूछा, माँ सरस्वती, क्या मैं भी आपकी वंदना नहीं कर सकती? क्या शब्दों के बिना पूजा अधूरी होती है? उसी समय एक बूढ़ा साधु वहां से गुजर रहा था। उसने राधा को रोते देखा। साधु ने राधा के सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटी दुखी मत हो। जो शब्द कंठ से निकलते हैं वे कान तक जाते हैं, पर जो प्रार्थना मौन से निकलती है वह सीधे ईश्वर के हृदय तक पहुंचती है। तेरी आंखों के आंसू ही तेरी सबसे बड़ी पूजा है। राधा को उन साधु की बातों से थोड़ी शांति मिली, पर उसके मन में एक दृढ़ संकल्प जागा कि इस बसंत पंचमी पर वह मां सरस्वती के चरणों में अपनी पूरी आत्मा को अर्पित कर देगी। बसंत पंचमी का दिन आ गया। शुभ ग्राम का कोना कोना उत्सव के रंग में रंगा था। हर ओर पीली झंडियां लहरा रही थीं। राधा ने भी अपनी मां की पुरानी पीली चुनरी ओढ़ी और एक थाली में थोड़े से अक्षत, चंदन और अपने हाथों से तोड़े हुए जंगली पीले फूल सजाए। उसके मन में एक ही इच्छा थी, मां सरस्वती के चरणों में शीश नवाना। वह धीरे धीरे गांव के भव्य सरस्वती मंदिर की ओर बढ़ी। मंदिर के बाहर जूते चप्पलों का ढेर लगा था और भीतर से वेद मंत्रों की ऊंची गूंज आ रही थी। जैसे ही राधा ने मंदिर की दहलीज पर कदम रखा, गांव के कुछ लोगों की नजर उस पर पड़ गई। मंदिर के मुख्य पुजारी, जो अपनी विद्वता के अहंकार में डूबे थे, उन्होंने राधा को देखते ही अपना मुंह फेर लिया। उन्होंने ऊंचे स्वर में कहा, अरे इस गूंगी लड़की को यहाँ किसने आने दिया? यह पर्व वाणी की देवी का है, कला की देवी का है, जिसके पास न शब्द है न सुर। वह इस पवित्र प्रांगण में आकर क्या करेगी? इसे बाहर ले जाओ, कहीं इसकी छाया से हमारी पूजा अशुद्ध न हो जाए।
पुजारी के शब्द किसी जलते हुए अंगारे की तरह राधा के हृदय पर लगे। उसे धक्के देकर मंदिर की सीढ़ियों से नीचे उतार दिया गया। उसकी पूजा की थाली गिर गई, फूल धूल में मिल गए। राधा की आंखों से अश्रुओं का बांध टूट गया। वह वहां से भागती हुई अपनी उसी प्रिय नदी के किनारे पहुंची और रेत पर गिरकर बिलक बिलक कर रोने लगी। वह मन ही मन मां सरस्वती से पूछ रही थी, हे मां, क्या मेरी भक्ति केवल इसलिए अधूरी है क्योंकि मेरे पास शब्द नहीं है? क्या तूने मुझे केवल तिरस्कार सहने के लिए बनाया है? उस दिन राधा ने अन्न जल का त्याग कर दिया और अपने घर के एक अंधेरे कोने में बैठकर मां का ध्यान करने लगी। पूरी रात राधा सोई नहीं। उसने अपनी झोपड़ी की दीवार पर हल्दी से मां सरस्वती का एक चित्र बनाया और उसी के सामने बैठ गई। उसके मन में अब दुख नहीं, बल्कि एक अदम्य संकल्प था। उसने अपनी आत्मा की गहराइयों से मां को पुकारना शुरू किया। उसे महसूस हुआ कि जब मुंह बंद होता है तो हृदय की आवाज और भी तेज हो जाती है। उसने मन ही मन प्रण लिया कि जब तक मां स्वयं उसे रास्ता नहीं दिखाएंगी, वह अपनी आंखें नहीं खोलेगी। बाहर आधी रात का सन्नाटा था, पर राधा के भीतर एक दिव्य ज्योति जल रही थी। सावित्री और रामदीन अपनी बेटी की यह हालत देखकर व्याकुल थे। वे उसे खाने के लिए पुकारते, पर राधा किसी गहरी समाधि में थी। उसने दुनिया को भुला दिया था। उसके लिए न कोई गांव था, न कोई पुजारी और न ही कोई तिरस्कार। उसके लिए बस मां सरस्वती की वह छवि थी जो वीणा धारण किए कमल पर विराजमान थी। जैसे जैसे रात गहराती गई, राधा की एकाग्रता इतनी बढ़ गई कि उसे मंदिर की घंटियों की आवाज अपने भीतर सुनाई देने लगी। उसके मौन ने एक ऐसी अग्नि का रूप ले लिया था जो ब्रह्मांड के द्वार खटखटाने लगी थी। अध्याय 7, दिव्य स्वप्न और मां शारदे का प्राकट्य। भोर का समय था, जिसे हम ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। अचानक राधा की झोपड़ी का वातावरण बदल गया। एक ऐसी सुगंध फैल गई जो न इस धरती की थी और न किसी फूल की। एक दिव्य प्रकाश उसकी बंद आंखों के सामने चमकने लगा। राधा ने स्वप्न में देखा कि वह एक विशाल श्वेत सरोवर के बीच खड़ी है। वहां हजारों कमल खिले हैं। तभी एक विशाल हंस आकाश से उतरा और उस पर साक्षात भगवती सरस्वती विराजमान थी। मां का रूप इतना तेजस्वी था कि राधा की आत्मा कांप उठी। मां के एक हाथ में वीणा थी, दूसरे में वेद, तीसरे में स्फटिक की माला और चौथा हाथ आशीर्वाद की मुद्रा में था। मां मुस्कुराईं और उनके मुख से निकले शब्द ब्रह्मांड के संगीत की तरह गूंजे। पुत्री राधा, उठ, तेरी मौन साधना ने मेरे सिंहासन को हिला दिया है। संसार कहता है कि तू गूंगी है, पर मैं कहती हूं कि तू मेरी सबसे बड़ी उपासक है, क्योंकि तूने शब्दों के आडंबर को छोड़कर अपनी आत्मा से मुझे पुकारा है। जो लोग बोलकर भी झूठ बोलते हैं, उनसे श्रेष्ठ तेरा यह मौन है। मैं आज तुझे वह वरदान देने आई हूं जिसकी कल्पना बड़े बड़े ऋषि भी नहीं कर सकते। मां ने अपनी वीणा का एक तार छुआ और वह तार एक सुनहरी लहर बनकर राधा के कंठ में समा गया। जैसे ही सूर्य देव ने अपनी पहली किरण शुभ ग्राम की धरती पर बिखेरी, राधा की आंखें खुली। वह झोपड़ी से बाहर आंगन में आई। उसका चेहरा स्वर्ण की भांति दमक रहा था। सावित्री हाथ में जल का लौटा लिए खड़ी थी। राधा ने अपनी मां की ओर देखा और उसके होठों में एक कंपन हुआ। अचानक एक ऐसी आवाज निकली जिसने पूरे वातावरण को मंत्रमुग्ध कर दिया। मां, मेरी प्यारी मां। सावित्री के हाथ से लौटा गिर गया। वह अपनी जगह पर जड़ हो गई। रामदीन दौड़ता हुआ आया। राधा बोल रही थी। उसकी आवाज में कोयल की मिठास थी और शंख की गंभीरता। गांव के लोग जो मंदिर जा रहे थे, वे भी रामदीन के घर के बाहर रुक गए। राधा केवल बोल नहीं रही थी, उसके मुख से मां सरस्वती के अत्यंत कठिन श्लोक और वंदनाएं स्वतः ही फूट रही थी। गांव के पंडित और वे पुजारी जिन्होंने राधा को मंदिर से निकाला था, वे भी वहां पहुंचे। जब उन्होंने राधा को वेद मंत्रों का उच्चारण करते सुना,
तो उनके अहंकार का किला ढह गया। राधा की वाणी में वह ओज था कि सबके सिर अपने आप झुक गए। पुजारी जी राधा के चरणों में गिर पड़े और क्षमा मांगने लगे। राधा अब केवल रामदीन की बेटी नहीं, बल्कि पूरे शुभग्राम की सरस्वती बन गई थी। लोग उसे सुनने के लिए मीलों दूर से आने लगे। राधा ने ऊंचे आसन पर बैठकर गांव वालों को संबोधित किया। उसने कहा, मेरे भाइयों और बहनों, वाणी केवल बोलने के लिए नहीं, बल्कि सत्य और प्रेम बांटने के लिए मिली है। जिसे आप अपशकुन समझते थे, उसी में मां का वास था। याद रखें, विद्या का अर्थ डिग्रियां प्राप्त करना नहीं, बल्कि अपने भीतर की करुणा को जगाना है। यदि आपकी वाणी किसी का दिल दुखाती है, तो आप शिक्षित होकर भी अनपढ़ हैं। मां सरस्वती केवल उन्हें नहीं मिलती जो मंत्र रटते हैं, वे उन्हें मिलती हैं जो शुद्ध हृदय से प्रार्थना करते हैं। राधा की बातें सुनकर गांव का माहौल बदल गया। शुभग्राम में अब कोई किसी का अपमान नहीं करता था। गांव के स्कूल में अब संगीत और संस्कार की शिक्षा साथ साथ दी जाने लगी। राधा ने सिद्ध कर दिया कि शारीरिक अक्षमता ईश्वर की दी हुई सजा नहीं, बल्कि एक विशेष अवसर हो सकती है, यदि हम अपनी अंतरात्मा को ईश्वर से जोड़ लें। कथा के इस अंतिम पड़ाव पर स्वयं मां सरस्वती की वह दिव्य वाणी गूंजती है, जो हर साधक के लिए प्रेरणा है। हे मानव, मैं विद्यादायिनी सरस्वती हूँ। मैं तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारी वाणी और तुम्हारी चेतना में वास करती हूँ। याद रखो, जब तक संसार में अज्ञान का अंधेरा रहेगा, मैं राधा जैसे भक्तों के माध्यम से ज्ञान का दीप जलाती रहूंगी। मेरी पूजा का वास्तविक अर्थ है सत्य की खोज। जो मनुष्य निर्बलों की सहायता करता है और अपनी वाणी से संसार में शांति फैलाता है, मैं सदा उसके कंठ में निवास करती हूँ। कलयुग के इस दौर में अपने विवेक को जागृत रखो और अहंकार का त्याग करो। जो प्रेम की भाषा बोलता है, वही मेरा वास्तविक पुत्र या पुत्री है। इस प्रकार शुभग्राम में बसंत पंचमी का वह पर्व इतिहास बन गया। राधा की वह दिव्य वीणा जैसी आवाज आज भी उन हवाओं में महसूस की जाती है। जो भी इस कथा को श्रद्धा पूर्वक सुनता है, मां सरस्वती उसे बुद्धि, सुख और शांति का वरदान देती है। जय मां सरस्वती।